दोस्तों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही एशिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चीन ने कहा है कि वो अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है, जिससे कि चीनी सेना पीएलए और भी अधिक ताकतवर हो सके। वहीं दोस्तों, इस बीच भारतीय सेना से जुड़ी भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, चीनी सेना पीएलए ने यह दावा किया है कि भारत के घातक कमांडोज ने एलएसी के पास चीन के जो टेंट और तंबू लगे थे उन्हें उखाड़ फेंका है। भारत के घातक कमांडो फोर्स बहुत बड़ी संख्या में एक साथ चीनी पीएलए पर टूट पड़े और वहां पर चीनी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले 2 साल से लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प चल रही है और एशिया के ये 2 सबसे बड़े देश एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। चीन ने अपनी सेना पीएलए के प्रशिक्षण देने के लिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनर भी भेजे हैं, तो वहीं दोस्तों भारत ने भी घातक कमांडो फोर्स को एलएसी पर तैनात कर दिया है। अब दोस्तों, चीन की सेना पीएलए ने ये दावा किया है कि भारतीय सेना के इन घातक कमांडोज ने एलएसी पर लगे उनके टेंट और तंबुओं को उखाड़ फेंका है, जिसकी वजह से चीनी सेना पीएलए वहां से कई किलोमीटर पीछे हट गई है। चीनी मीडिया में तिब्बत भेजे जा रहे सेना के खास मार्शल आर्ट ट्रेनरों की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। सरकारी चैनल सीसीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एम्बो फ्लाइट क्लब से जुड़े 20 फाइटर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में रहेंगे, जिससे कि दोस्तों चीनी सेना पीएलए को प्रशिक्षण दी जा सके। चीन की इस चाल के काट के लिए ही भारत ने भी अपने घातक फोर्स के कमांडोज को चीन के खिलाफ तैनात किया। चीनी मीडिया ने हालांकि ये नहीं बताया कि ये ट्रेनर भारत से लगी सीमा पर तैनात सैनिकों को भी प्रशिक्षण देंगे या नहीं, लेकिन भारत में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मार्शल आर्ट ट्रेंड चीनी जवानों से लड़ने के लिए हमारे जवानों के पास ट्रेनिंग है। विशेषज्ञों ने बताया कि भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री में ऐसे जवान मौजूद हैं जिन्हें बिना हथियारों के लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया है और वो मार्शल आर्ट जैसी विधाओं से भी पारंगत हैं। सैनिकों ने इस समूह को घातक प्लाटून के नाम से जाना जाता है। ये उन लोगों का प्लाटून होता है जो अपनी यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। इन लोगों को जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसी तकनीक सिखाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सैनिक सिर्फ बिना हथियारों के ही लड़ना जानते हैं। हथियारों की भी इनके पास बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। लोगों के बीच ये गलत धारणा है कि ये सैनिक सिर्फ बिना हथियारों के ही युद्ध में हिस्सा लेते हैं, लेकिन सच ये है कि इनके पास दूसरे सैनिकों की तरह हथियारों की ट्रेनिंग भी होती है। निहत्थे लड़ना इनकी एक अतिरिक्त खूबी है। सेना के जानकारों ने बताया कि हर इन्फेंट्री यूनिट के साथ ऐसे सैनिक मौजूद रहते हैं और चुनौतीपूर्ण अभियानों में इनकी मदद ली जाती है। सेना जब किसी मोर्चे पर तैनात होती है तो वो हर तरह के सैनिकों के साथ होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं केवल सिर्फ घातक कमांडो हैं या कहीं सिर्फ हथियारों से लड़ने वाले सैनिक। जिस तरह की परिस्थितियां होती है उसके अनुसार सैनिकों को तैनात किया जाता है। घातक प्लाटून जिसने कि एलएसी पर चीनी सैनिकों का जमकर जवाब दिया, उसमें चुनाव के लिए उपलब्ध होने का फैसला खुद सैनिक का होता है। इन सभी लोगों में जो सबसे अच्छे सैनिक होते हैं उन्हें प्लाटून में जगह दी जाती है। घातक प्लाटून में चुना जाना किसी भी जवान के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि वे अपने यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। बिना हथियारों के लड़ने की काबिलियत के अलावा उन्हें शूटिंग करने की, पानी, कचरे और दलदल जैसी मुश्किल जगहों पर जाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये सैनिक कई दूसरी तरह की कठिन ट्रेनिंग से भी गुजरते हैं। यूनिट के सैनिकों को नक्शा समझने, कम राशन और दुर्गम जगहों पर रहने के लिए
जीवन रक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। घातक कमांडो की इतनी सारी खूबियों के चलते ही भारत ने चीन को जवाब देने के लिए इन्हें LAC के साथ तैनात किया था और अब दोस्तों चीनी सेना PLA भी इनसे खौफ खा रही है। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल दोस्तों हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो सरहदों पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए डटकर खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करने का समय अब आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए जरा, हमने वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं जिस पर क्लिक करके आप उन्हें खरीद कर हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भारतीय सेना के कैप, मास्क, टी-शर्ट्स, सोवेनियर्स और बाकी कई सारे आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और दिखा दीजिए भारतीय सेना के प्रति अपना सपोर्ट और दिखा सकते हैं कि आप भारतीय सेना से कितना प्यार करते हैं।